नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। रोज बरोज की जिंदगी में ऐसे बहुत से क्षण आते हैं जब हमें तत्काल ही कोई फैसला करना पड़ता है। ऐसे समय में फैसले के सही या गलत होने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है फैसले का लिया जाना। अगर आप सही समय पर फैसला नहीं कर पाते हैं तो कई अवसर खो बैठते हैं। इसमें दो तरह की संभावनाएं रहती हैं। एक तो यह कि सही फैसला लिए जाने पर आपका फायदा होगा, और दूसरा, गलत फैसला लिए जाने पर आपको एक सीख मिलेगी। अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जीने के लिए फैसले लेने की कला में आपको माहिर बनना होगा। सही फैसला लेंगे तो जीवन में सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए आज की इस बोध कहानी के माध्यम से जानते हैं कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाएं, और यह भी कि सही निर्णय लेने के तरीका कौन सा है। तो बिना किसी देरी के कहानी शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके ध्यान के बड़े चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सके। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वह समस्या का समाधान अवश्य करते थे। जब भी वह किसी की समस्या सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते, समझते, उसमें लीन हो जाते, और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और समस्या के बारे में से सोच विचार करते, और उसके बाद उसका समाधान दे ही देते। ऐसे में कोई भी व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था, शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिससे यह समाधान पूछते हैं और उसके बाद हमें वह समाधान बताते हैं। एक बार एक युवक ने उन बौद्ध भिक्षु से यह पूछ भी लिया, क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारी शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य शक्ति है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं। उस युवक की यह बात सुनकर वह बौद्ध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था जो अपने घर में अकेले ही रहता था। उसका कोई न था। एक दिन उस राज्य से होकर 3 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके पैसा इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। ये बात बहुत पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन ना हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे 3 मित्रों अपने अपने धन को इकट्ठा करके अपने गांव की ओर प्रस्थान कर रहे थे। उन 3 मित्रों ने अपना अपना धन एक छोटी सी पोटली में रखा था, और उसी पोटली में उन सब की सारी कमाई थी। तभी उन 3 मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, इस तरह से यदि हम अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम अपना सारा धन एक ही पोटली में रख दें, जिससे हम सब इस पर ध्यान भी दे सकेंगे और हमारा धन सुरक्षित भी हो जाएगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो हम वहां पर अपना अपना हिस्सा इसमें से ले लेंगे। उन 2 मित्रों ने उस युवक की बात मान लें और वे सभी मिलकर अपना धन एक ही पोटली में रख देते हैं, और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका था और अब रात्रि होने वाली थी। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई दिया जहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति रहा करता था। रात्रि का समय भी हो चुका था और उन तीनों मित्रों को रात रुकने के लिए कोई ना कोई जगह की आवश्यकता भी थी। ऐसे में उन तीनों ने मिलकर यह योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसलिए वे तीनों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति दरवाजा खोलता है और उन तीनों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़े व्यक्ति से कहता है, पिताजी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहां रास्ते में ही रात हो गई और अब हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हम आपके यहां पर एक रात रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहां से चले जाएंगे। उस बूढ़े व्यक्ति ने काफी देर सोच विचार किया और उसके बाद वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, ठीक है, तुम सभी आज रात के लिए यहां पर रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं खाना बनाने जा रहा हूं, कहो तो तुम लोगों के लिए भी बना देता हूं। उन तीनों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ
बिल्कुल। उसके बाद उन तीनों मित्रों ने धन की पोटली उस बूढ़े व्यक्ति को थमा दी और कहा, पिताजी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम तीनों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इसी पोटली में रखा है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि ये हम तीनों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित होगा। हम बस इतना चाहते हैं कि यदि हम तीनों में से कोई एक व्यक्ति से लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना। जब तक कि हम तीनों एक साथ इस पोटली को लेने ना आए, तभी वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, ठीक है बेटा, यदि तुम तीनों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको दूंगा, और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहां से चले जाने वाले हैं। मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगा। वह धन की पोटली उस बूढ़े आदमी को थमाकर तीनों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वह तीनों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन तीनों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। वह अपने उन दो मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़े आदमी ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहां सर छुपाने के लिए एक अच्छा मकान दिया, और हमने अब तक उसके कुछ नहीं किया। वह बूढ़ा आदमी अकेले ही खेतों में काम कर रहा है। क्या हम सभी यहां से जाने से पहले इस बूढ़े आदमी की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन यह योजना बना ली थी कि वह किसी तरह से भी उस बूढ़े आदमी से पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के दो मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे सभी मिलकर उस बूढ़े आदमी की मदद करने अर्थात खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम ही कर रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी दो मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़े आदमी से पानी मांग कर लाता हूं। वह बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह दो मित्र उसे वहां से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़े आदमी से कहता है, पिताजी, अब हम यहां से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दे इस पर। वह बूढ़ा आदमी कहता है, नहीं नहीं, जब तक तुम तीनों एक साथ ना हो तब तक मैं वह पोटली किसी को नहीं दे सकता। तुम्ही ने तो कहा था कि जब तक हम तीनों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को नहीं देनी है। तभी वह बदमाश उन दोनों की तरफ इशारा करते हुए कहता, यहां आओ। उन दोनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन दोनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। यह देख उस बूढ़े आदमी को यह लगने लगा कि अब यह तीनों यहां से जा रहे हैं और यह अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ा आदमी ने वह पोटली उस बदमाश के हाथों में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी के दोनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वह दोनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बूढ़े आदमी से कहते हैं, पिताजी, हमारा मित्र जो यहां पानी पीने आया था वह कहाँ गया? इस पर वह बूढ़ा आदमी कहता है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वो तो कह रहा था कि हम तीनों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दे। तब दोनों बड़े आश्चर्य होकर उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, पिताजी, हमने भला कब कहा वह पोटली मांगी थी? हमें तो प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ा आदमी उन दोनों से कहता है, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। तभी वह दोनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, पिताजी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम तीनों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था और आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे, न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का राजा ही फैसला करेंगे। दोनों नौजवान क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उन राजा को बता देते हैं। जब वह राजा उन दोनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बूढ़े आदमी को
राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक तुरंत ही उस बूढ़े आदमी को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार उस बूढ़े आदमी को दोषी करार कर देता है और कहता है तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह तीनों एक साथ उस पोटली को लेने ना आए तब तक तुम्हें वह धन किसी को नहीं देना चाहिए था। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें इसका जुर्माना भरना होगा। तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ा आदमी फूट फूट कर रोने लगता है और राजा से मदद की गुहार लगाता है और कहता है, हैं राजन, मैं तो एक बूढ़ा आदमी हूं और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे घर में कोई ऐसा है जो धन कमाता। मेरे पास इतना धन नहीं कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेला हूं, बेसहारा हूं, कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़े आदमी की एक नहीं सुनता। वह बूढ़ा आदमी रोते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। यह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना धन कहां से लाऊं, कि कैसे मैं उन लोगों का यह धन उन्हें लौट आऊंगा। मेरे पास इतना धन नहीं है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहां से लाऊं इतना धन। यदि मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो मुझे राजा मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन तीनों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक हम तीनों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली किसी को नहीं थमानी है, फिर भी मैंने वह पोटली केवल उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते ये सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उस बूढ़े आदमी को वही संत मिले जो उस नगर में किसी भी समस्या का समाधान बड़ी ही सरलता और सहजता से करते थे। उन्होंने उस बूढ़े आदमी से कहा, क्या बात है बेटा, क्यों रो रहे हो? इस पर वह बूढ़ा आदमी उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहता है महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन तीनों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक विचारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी है। लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा कि मैं वह सारा धन कहां से लाऊं, कैसे जुटाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है। राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रहा इतना सारा धन मैं कहां से लाऊंगा। तभी वह संत उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए आंखें बंद कर सोचते हैं, विचार करते हैं। मौन रहकर वह समस्या का समाधान निकालते हैं और उसके बाद वह उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, बेटा, राजा ने फैसला किया है वह बिल्कुल गलत है। आपने जो किया इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। उन संत के इतना कहने पर बूढ़ा आदमी चुप हो गया और यह सोचने लगा कि आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? उन संत और उस बूढ़े आदमी की बात आसपास के खड़े लोग सभी लोग सुन रहे थे और वे लोग भी बड़े अचरण में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। इस बूढ़े आदमी ने ही गलती की है। उन तीनों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बूढ़े आदमी को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहाँ किया है। तभी वह संत उस बूढ़े आदमी से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में कह दो कि है राजन, आपका फैसला गलत है। और सही क्या है, गलत क्या है, इसका फैसला मैं करूंगा। पहले तो बूढ़ा आदमी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था कि वह राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा को यह कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन जैसे तैसे उसने हिम्मत जुटाई और वह वापस राज दरबार लौटा। उसने डरते हुए भरे राज दरबार राजा से बड़ी ऊंची आवाज में कहा कि राजन, आपने जो फैसला किया है वह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ। राजा ने उस बूढ़े आदमी से कहा, कौन है वह संत जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूं, कई फैसले करता हूं, लेकिन आज तक कभी किसी ने मुझसे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है।
यदि उन संत ने मुझे सही फैसला न सुनाया, उन्हें फांसी की सजा दे दूंगा। यह बात पूरे नगर में फैल गई। सब लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने अपने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा के अनुसार वे सैनिक तुरंत ही उन संत को लेने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर बाद उन संत को लेकर राज दरबार पहुंचे। राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वह गलत है? इस बूढ़े आदमी ने यह वादा किया था कि वह तीनों लोगों को एक साथ ही वह पोटली हाथ में देगी। फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की कि इसने केवल एक ही को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर यहां से भाग गया? तो क्या इसमें इसकी गलती नहीं है? क्या इससे इनका धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं राजन, यह आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस पर राजा कहता है, ठीक है, कहिए, आप क्या कहना चाहते? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली एक साथ उन तीनों को ही दी जाएगी, तो अभी तो यह केवल 2 है, तीसरा कहां है? तो इनसे कहिए कि यह लोग यहां से वापस जाएं और अपने उस तीसरे मित्र को यहां लेकर आए, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक तीनों लोग एक साथ ना हो तब तक उनका धन उन्हें नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ा आदमी इन तीनों को धन लौटा देता है तो यह बूढ़ा आदमी अपना वादा तोड़ देगा और यह सही नहीं है। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो पहले इनसे कहिए कि ये लोग जाएं और अपने उस तीसरे मित्र को यहां पर वापस ले आए। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उन संत के सामने सिर झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिरी बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं राजन, आपके पास और भी काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को न समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इससे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास तक नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्द में लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, भले ही फैसला हमारे लिए आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते तक नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहता है महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास ऐसी कोई चमत्कारिक शक्ति है जिसे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? राजा की यह बात सुनकर वसंत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है और मैंने कभी किसी का जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप में से कई लोगों को यहां ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूं, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता देता हूं, मेरे पास ऐसी कोई शक्तियां नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूं, उस बात पर विचार करता हूं, और जब मैं विचार करता हूं तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूं, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूं। और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं समाधान उस व्यक्ति को देता हूं ताकि वह अपनी समस्या का समाधान कर सके। अब आप ही सोचिए, आप जल्दबाजी में यह फैसला लेकर इस बूढ़े आदमी का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर देते,
हमारा पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह फैसला गलत निकला तो हमारा जीवन नरक से भी बदतर हो सकता है। इसीलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारा भविष्य तय करते हैं, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करते हैं। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े, वे ही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समझ के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि समाधान से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं कि क्या यह समाधान उचित रहेगा या नहीं। और यह सब संभव हो सकता है यदि हम कम बोलना शुरू करें, अब पूरी तरह से मौन हो जाए। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज पर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ और स्पष्ट देखने को मिल जाता है। इसीलिए आपको भी यह आदत अपने जीवन में उतारनी चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं कि आप ऊपर से कम बोलें, बल्कि आप भीतर से कम बोलें, भीतर से शांत रहिए। यदि आप रोज इसका अभ्यास करते हैं तो केवल कुछ दिनों में ही इससे होने वाले लाभ आपको आपके सामने नजर आने लगेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हमें उम्मीद है कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो, तो हमारी ट्यूर इंस्पिरेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।